दो और दो प्यार मूवी आज के करंट सिनारियो जो रिलेशनशिप को लेके चल रहा है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें सारे रिलेशनशिप के मेजर इश्यूज को कंसर्न किया गया है, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बोर होना, अफेयर करना, फैमिली प्रेशर, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे को मिल के और ज़्यादा कैसे हार्म करती हैं इसके बारे में बताया गया। समराइज करें तो शुरुआत होती है छोटी से बात से कि वाइफ की बर्तन खरीदने की आदत हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती, फिर भी वो सहता जाता है। और वाइफ पति के बैंगन की सब्जी उसको अच्छी नहीं लगती, वो फिर भी उसको खा के बोलती है कि टेस्टी है। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड प्यार में तो दोनों को ऐसे ही करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। और ऐसी ही कुछ बातें जो डेली रूटीन में होती रहती हैं वो ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं और कुछ साल बीत जाते हैं, और कुछ सालों के बाद प्राकृतिक रूप से बोर होने का समय आता है जिस विषय में कोई भी बात नहीं करता है। और दोनों जब बोर हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे के साथ अफेयर कर लेते हैं और वो अफेयर भी उनका नहीं चलता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वो दोनों अपनी लाइफ के किसी भी बुरे फेज में कभी भी एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते। हमने डिटेल में मल्टीपल पार्टनर और रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसको देख लेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। रिलेशनशिप में या किसी भी इम्पोर्टेंट टाइम में आपको कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस टोन में बात करनी है, किस समय बात करनी है, किस मूड में बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप मेडिटेशन करोगे। आपकी लाइफ में और रिलेशनशिप में बैलेंस होगा मेडिटेशन से। मेडिटेशन से महावीर भगवान की एक बहुत प्यारी बात ध्यान आई। महावीर भगवान से पूछा गया कि पुण्य क्या है, तो उन्होंने कहा खुद पे ध्यान देना पुण्य है। और फिर उनसे पूछा गया पाप क्या है, तो उन्होंने कहा अपने से बाहर ध्यान देना पाप है। खुद पे ध्यान देने का सबसे सरल, प्राकृतिक और एफर्टलेस चीज़ है मेडिटेशन। बहुत अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन हैं, आप अपना फेवरेट मेडिटेशन कर सकते हो। फेवरेट मेडिटेशन के साथ सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छे और जल्दी चेंजेस आएंगे। आपका कोई फेवरेट मेडिटेशन नहीं भी है तो अगर आप फील द ब्रीथ मेडिटेशन, सांस पे ध्यान लगाने वाला अगर आप मेडिटेशन करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हो, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे आपके शरीर में, मन में, भावनाओं में हर जगह चेंजेस आते जाएंगे। और फील द ब्रीथ मेडिटेशन की सबसे प्यारी चीज़ ये है कि आपको अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। अपने शरीर को, मन को, विचारों को बदलने के लिए सब नेचुरली होगा, और इतना नेचुरली होगा कि जब आपके में चेंजेस आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सिगरेट पीने की आदत है तो धीरे धीरे आपकी सिगरेट कम होगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, फील द ब्रीथ मेडिटेशन, नेचुरली, एफर्टलेसली आप डिटेलिंग्स में जाते जाओगे। शुरुआत आपकी शरीर से होगी, हर चीज़ की आप नेचुरली डिटेलिंग में जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा अपने को उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। खाने की डिटेलिंग में आप जाओगे। मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा होगा ये सब कि ये सब करना पड़ेगा, नहीं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये सबसे प्यारी चीज़ है इसकी। तो आप शरीर के डिटेल में जाओगे, फिर धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आते हैं। अगर आप ये मेडिटेशन, एक्सरसाइज
और बेसिक चीज़ें जो हेल्दी रहने के लिए होती हैं, अगर आप वो करोगे और स्पेसिफिकली अगर आपका कोई इशू है तो वो आप गाइडेंस ले सकते हो। और जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो हर 3 से 4 महीने में आपके में एक मेजर पॉजिटिव चेंज आएगा। और धीरे धीरे करके जो आप फ़ोटो में देख सकते हो वैसे धीरे धीरे करके आप नेचुरली एफर्टलेसली वो स्टेजेस क्रॉस करते जाओगे, शरीर के, मन के, भावनाओं के, विचारों के। और जैसे जैसे समय बीतेगा आप ये स्टेजेस क्रॉस करोगे तो शांति, प्रेम, सुकून आपकी लाइफ में नेचुरली आता जाएगा। और जो बुरी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक छूटती जाएंगी, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये बेसिक अच्छी पॉजिटिव लाइफस्टाइल पे आप ध्यान देंगे और उसी से ये सारा सुकून और शांति आपकी लाइफ में आता जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उसमें जब चाहे कॉल कर सकते हैं। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।